ए 75 दिन का स्ट्रैटेजी, ए प्लान आपको अचीव करा सकता है एक अच्छा नंबर। आपको रेरी इस टारगेट तक तो जाना नहीं होगा, मेरे को जहां तक पता है, ठीक है। ए टॉपर आपको तो बनना नहीं है और आपको इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है। आपका मैक्सिमम टारगेट क्या होता है, 80 to 90 के बीच में आ जाए। अकॉर्डिंग कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, मात्र 75 दिन फोकस करके आपको पढ़ाई करनी होगी। इस 75 दिन को ध्यान से समझना, दीपावली के बाद की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इस 75 दिन के अंदर, या आपके पास मान लो 70 दिन है, इस 70 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। टोटल कितना सब्जेक्ट है आपका, 5 सब्जेक्ट है। आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल भी कंप्लीट होना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर नहीं है तो कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो जो आपका इजी हो, जो लगे कि मैं इसे बहुत कम समय में 25 दिन 30 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, पूरे 100% इस पर प्रिपरेशन डाल के इस चीज़ को मैं अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ। उस सब्जेक्ट को तुम कर दो साइड। सपोज मान लो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है हिंदी है, ठीक है, किसी का मैथ होगा, किसी का इंग्लिश होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा, तो उसको आपको क्या करना है, साइड कर देना है। बचा 4 सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट में ध्यान से समझना, इस 4 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें टॉपिक समझ में आता है, जिसमें तुम रिलेट कर पाते हो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कि हाँ यहाँ पर ऐसे होगा, इस तरह से हम तैयारी करेंगे तो मेरा ये हो सकता है, तो उस सब्जेक्ट को भी तुम्हें साइड करना है। ध्यान से समझना, ये 2 सब्जेक्ट कैसे भी करके तुम्हें साइड करना है, जिसपे तुम्हारा 200 अगर मार्क्स का एग्जाम है दोनों सब्जेक्ट में मिला के, तो तुम्हारा वहाँ से 180 निकलना चाहिए। अगर 180 नहीं निकल रहा है तो 170 यानी 170 नंबर से 180 नंबर के बीच में तुम्हारा उसमें नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब बचा 3 सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ 75 दिन कैसे प्लान करना है। अभी जो 3 सब्जेक्ट तुम्हारा बच गया है मेरे भाई, ठीक है, ये तुम्हारा जो 3 सब्जेक्ट है, सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटोगे आप, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अब ध्यान से समझना, सब चीज़ इजी कर दूंगा, कहोगे इतना आसान है, तैयारी करना और फोड़ना काफ़ी मज़े से। देखो, इस ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को पूरा रट्टा मार देना है 30 दिन के अंदर। ध्यान से समझना, 30 दिन के अंदर रटने वाली जो भी चीज़ें हैं ना मेरे भाई, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर तुम्हें कंप्लीट कर देनी है ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूरा। अब ये मत समझना कि लास्ट के 30 दिन, लास्ट के 1 महीने में रटेंगे, नहीं, ये गलत चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है आगे जाके, ठीक है। तो इसीलिए मान लो हेल्थ बिगड़ गया, कहीं जाना हो गया, इमरजेंसी आ गया, कुछ भी चीज़ हो गया, कंडीशंस मान लो खराब हो गया, बाई चांस कुछ भी हो गया, तो उस पर नहीं अभी लेकर चलना है। अभी सपोज इस 30 दिन में, अभी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो वहाँ से आप इस 30 दिन में कंप्लीट करोगे इन तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट अपने साइड में रखा है, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितना भी तुम्हें इसमें समय ऐड करके रखना है, इसको तुम्हें साइड करके रखा है। 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम 30 दिन में अपना पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करोगे, जो चीज़ें समझ में आती हैं उसी से रिलेट करके, वहीं टॉपिक से रिलेट करके आपको चीज़ें करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। दैट्स इट। अगला, अब ये सब्जेक्टिव पार्ट बचा, अब इसमें तुम सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो चैप्टर्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हो सके तो 10 साल के लगा लो, ठीक है। अगर तुम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, 8 साल के, 5 साल के पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं, नेट पे सर्च मारोगे मिल जाएगा। उन सारी चीज़ों को अगर एक बार देख लेते हो तो तुम्हारा सब्जेक्टिव का जो मेरा भाई पार्ट है ना, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव का पार्ट इजीली, स्मूथली, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन 75 दिन में नहीं, मात्र 30 दिन में ख़त्म हो सकती है। समझ में आ गया होगा आपको। तो 30 दिन में मात्र अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। एंड हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव वीडियोस करा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये एक आपको सिर्फ एक लाइन बताया हमने कि आप कैसे अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। यार देखो, तुम लड़के हो, ठीक है, तुम कमाने के बारे में सोचो। अगर तुम कमाने के बारे में नहीं सोचोगे, कैरियर बनाने के बारे में नहीं सोचोगे, तो तुम्हें कोई पूछने वाला है नहीं। फ्यूचर तुम्हारी अगर ब्राइट नहीं होती है, तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो, बेरोजगार टाइप रह जाते हो, तो कोई महत्व नहीं रहेगा तुम्हारा, कोई समझने वाला तुमको होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना चीज़ें मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, चीज़ें पढ़ने पे ज़्यादा, अभी से कि मतलब एक बैठने का सीटिंग्स आवर तुम्हारा बढ़ेगा। 4 घंटे 5 घंटे बैठ रहे हो तो तुम्हारी स्टैमिना मजबूत हो रही है, जो बैठने की है, अंदर की शक्ति से विल पावर तुम्हारा मजबूत हो रहा है, माइंडसेट तुम्हारा बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि तुम्हें आदत लग जाएगी कोई भी काम को करने के लिए। ये चीज़ें तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक, बैठना सीखो, पढ़ना सीखो एंड बोर्ड में फोड़ना है। सो मिलते हैं।